हेलो गाइस, वेलकम टू माय फॉरटेक एजुकेशन। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अल्टरनेटिव चैप्टर 1 ए कप ऑफ टी क्लास 12 के, जिसका ऑथर है कैथरीन मैन्सफील्ड। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो आप कृपया करके अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, भूल मत जाना। कमेंट कीजिएगा कहाँ से आप देख रहे हैं और कितना आपको समझ में आया। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एक आगे भी एक वीडियो था जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ AHSSC के बारे में दिया है। अगर आप लोग आसाम से हो तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ। पूरी ध्यान से आप इस चैप्टर को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं आपको इतनी अच्छे से समझा दूँगी कि हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हम फर्स्ट ऑथर के बारे में जानेंगे। तो ऑथर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड, जो न्यूजीलैंड के फेमस राइटर में से एक था। वो 20th सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और अपने कैरेक्टर साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड मोटिवेशन के साथ लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनके जो भी बेसिक्स में जुड़े जाते हैं डीप मीनिंग के साथ और सामाजिक वास्तविकताएं में निर्भर होती है। उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को नोट कर लीजिए। ब्लिस एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज 1920 में, सेकेंड इन ए जर्मन प्रिजन 1911, द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज 1922, फोर द डॉग्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज 1923। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो हमारी कैरेक्टर है, हमारी मेन कैरेक्टर है रोजमेरी फेल, एक रिच लेडी से जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई है, बहुत ही रिच डाइवर्टेड आदमी से, मिस्टर फिलिप फेल हस्बैंड से। तो ये लेडी एक ग्रेट लाइफस्टाइल जीती है। असल में सारी लग्जरी चीज़ें उनके पास है, कपड़े से लेकर एवरीथिंग, सारी चीज़ें लग्जरी है। तो वो बहुत बुक्स की शौकीन है, तो वो उनको बुक्स बहुत ही पसंद है जो उनको मोटिवेट करते हैं, शॉकिंग है, इसी तरीके की बुक्स उनको बहुत ही पसंद है। तो इंस्पायर करते हैं, उसको कुछ सिखाते हैं। वो बुक्स के कैरेक्टर देखती है जो बहुत इंस्पायर होती है। और कौन सी स्टोरी की लाइफस्टाइल उनको बहुत पसंद है, वो है फ्योदोर डॉस्टोयेवस्की। वो एक रशियन नॉवेलिस्ट है, स्टोरी राइटर, एसेस्ट है, जिनके स्टोरी उनको बहुत पसंद आते हैं और बहुत अच्छे राइटर, एसेस्ट है, जिनके स्टोरी उनको बहुत पसंद आती है एंड इंस्पायर भी करता है, ठीक है। और ये टाइम पास करती है। तो एक कैसे टाइम पास करते हैं आपको पता है? वो शॉपिंग करके टाइम पास करते हैं। वो भी लंदन के वेस्ट कॉर्नर में जाती है और सबसे अच्छी और महंगी चीज़ें उनको पसंद आती है। चीप दुकानों में जाना तो उनकी शान के खिलाफ ही है। एक दिन वो जाती है एंटिक शॉप में और एक एंटिक चीज़ लेने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर तुम लोगों को तो पता ही है कि ऐसे शॉपकीपर्स कैसे होते हैं, मतलब कुछ महंगी लोग देखे नहीं और प्राइस हाई कर देते हैं, लाइक दैट ना। तो इसी के लिए ही तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का वेलवेट का बॉक्स उनको दिखाया। तो रोजमेरी फेल को वो बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आ गया, उसमें दिल आ गया उस बॉक्स पे। रोजमेरी फेल की फेवरेट शॉप थी वो, अक्सर वो वहाँ जाया करती थी। हमेशा से शॉपकीपर उनको पहचानते हैं, वहाँ से वो मतलब लगभग बहुत सारी चीज़ें वहाँ उस दुकान से लेती है। वो कुछ ना कुछ ऐसे ब्यूटीफुल से आर्ट वगैरह, बॉक्स, एंटिक चीज़ें वो यहाँ से ले जाती है। तो उस दिन क्या उनको वो बॉक्स बहुत ही पसंद आया, पर शॉपकीपर ने उसका रेटिंग इतना ज़्यादा हाई रख दिया। तो रोजमेरी फेल ने बोला कि अब तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैं जब आऊँगी नेक्स्ट तो मैं तब ले जाऊँगी। तो उन्होंने क्या किया, तो शॉपकीपर ने बोला हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं ये संभाल के रख देना। तो शॉपकीपर ने बताया कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये चीज़ संभाल के रख दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो रोजमेरी फेल शॉप से बाहर आ गई और उस समय बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी। वो अपनी कार के पास गई, तभी एक लड़की उनके पास आई। बहुत गरीब सी लग रही थी, पतली सी थी और भोली सी भी थी। तो बोलती है कि मैडम
आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं, मुझे एक कप चाय पीनी है एक्चुअली। तो रोज़मेरी थोड़ी हैरान हो जाती है, अरे इतनी गरीबी, चाय पीने तक की पैसा नहीं है इनके पास। तो उस लड़की से बोलती है चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। और उस लड़की का नाम था मिस स्मिथ, जो गरीब सी लड़की थी और रोज़मेरी की एज की थी लगभग। एक चाय का कप भी अफोर्ड नहीं कर सकते थी। रोज़मेरी ने कहा चलो मेरे घर चलो, घर पे चाय पियेंगे। ये मिस स्मिथ थोड़ी सी डर गई, कंफ्यूज हो गई, अरे शॉक भी हो गई, इतनी बड़े लोग और मुझे घर बुलाया चाय पीने के लिए, वो भी कार से ले जाने के लिए। कहीं ये मैडम मेरे को पुलिस में तो नहीं दे देगी। बल्कि यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को कि रोज़मेरी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस नॉवेल बहुत पढ़ती थी, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये सब करने से लाइफ में कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगी। तो वो टॉप नॉवेल्स में पढ़ा था, जैसे कि वो रशियन ऑथर के नॉवेल्स हो, कैरेक्टर्स भी कुछ ऐसे ही टाइप के होते हैं। और इस लड़की को दिखाना भी चाहते कि अमीर लोगों में दया नाम की भी कुछ चीज़ होती है। और वो लड़की मान जाती है रोज़मेरी के साथ घर जाने के लिए, तो उसे कार में राइड करा के रोज़मेरी के घर ले जाती है। और रोज़मेरी के घर जाने के बाद वो डायरेक्टली अपने रूम में ले जाती है, सर्वेंट्स वगैरह ना देखे, ताकि क्योंकि अगर सर्वेंट्स वगैरह कोई भी देखे तो उनको 100 बातें उनके दिमाग में रहेंगे और 100 बातें उनके मुंह पर, तो किसी को दिखाना नहीं चाहते। तो डायरेक्टली मिस स्मिथ को रोज़मेरी ने अपने रूम पे ले जाकर उसको बिठाया, वो भी आग के सामने उसको बिठाया। बिकॉज़ उस समय वहाँ पर बहुत ठंड हो रही थी, बाहर बारिश भी हो रही थी, तो बारिश के कारण उसको ठंड लग रही थी। तो उसने रोज़मेरी फेल ने तो मिस स्मिथ को बिठाया आग के सामने। उसके फटे हुए कपड़े भी पहन रखे थे, तो उसने अपनी कोट उतार के मिस स्मिथ को पहनाया और कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो मिस स्मिथ को बहुत भूख भी लग रही थी उस समय, वो कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए रोज़मेरी ने जल्दी से एक कप चाय मंगाया। लड़की को चाय और सैंडविचेस रोज़मेरी मिल गए। तभी रोज़मेरी ने सिगरेट जलाई, उसने वो सैंडविच खाया और चाय भी पी और उस लड़के से पूछा कि बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम कैसे गरीब बनी, तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब इन दोनों की बातें होनी ही थी, तभी यहाँ पर रोज़मेरी के हस्बैंड मिस्टर फिलिप फेल आ गया। उसने कहा कुछ इंटेंशन नहीं था बीच में आने, लेकिन वो आ गया और वो सरप्राइज़ हो गया कि एक स्ट्रेंजर लड़की आई है। वो देखता है कि कौन है और अपनी वाइफ को बोलता है ज़रा 1 मिनट प्राइवेट में बात करनी है, ज़रा आओगी। अब वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं, वो जानना चाहता है चल क्या रहा है, कौन है लड़की। रोज़मेरी बोलती है कि गरीब सी लड़की है, मदद करना चाहती हूँ, मुझे सड़क पर मिली थी, भूखी थी, चाय पीने के लिए मैंने ले आया उसको। उसका हस्बैंड वो उसे पूछ रहा था कि वो जवाब दे ही रहा था, पर मिस्टर फिलिप 1 मिनट भी स्ट्रेंजर लड़के को अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। और ये रिस्की है, आपको तो पता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना, रिस्की है, पता नहीं कहाँ से आई है, कहाँ की है। एक स्ट्रेंजर लड़की घर पे बैठाने रखना तो नहीं रख सकते ना, एक स्ट्रेंजर लड़की घर पे बैठा ही नहीं रख सकते। तो वो उसको निकालने के लिए बोलता है, वो जानता था कि रोज़मेरी इस लड़की को ऐसे तो नहीं निकालेगी, तो वो बोलता है कि ये लड़की बहुत सुंदर है ना, बहुत प्रिटी है ये लड़की, तुमने नोटिस किया कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम देखो तो रात को डिनर करके जाएगी ना रोज़मेरी, पूछता है। रोज़मेरी को बोलती है हाँ करके जाएगी। रोज़मेरी पहले तो जेलसी नहीं थी, पर एक लड़की कब तक अपनी खुद को रोक पाती। तो वो लाइब्रेरी से बाहर आती है, उसके रूम में चली जाती है, स्टडी रूम में जाकर थोड़ा कैश लेकर बाहर आती है। मिस स्मिथ को वो पैसे दिए और मिस स्मिथ को घर से भेज दिया। वो लड़की चली गई। रोज़मेरी वापस फिलिप के पास जाता है और पूछता है कि मिस स्मिथ वो लड़की आज हमारे साथ खाना नहीं खा सकी, उसको कोई काम था, वो चली गई। हाँ, वो फिर फिलिप को बोला कि मैंने आज एंटिक शॉप में एक वेलवेट का बॉक्स देखी थी, तो क्या मैं ले लूँ। तो फिलिप ने कहा हाँ ले लो, कोई सवाल। तो ये सवाल पूछ ही रही थी
वो थोड़ी रुक गई ये सवाल पूछ के। तो ब्रेक लेके फिर से उसने पूछा, वो बात पूछनी थी कि फिलिप एम आई प्रिटी। तो उसने पूछा कि एम आई प्रिटी, बिकॉज उस समय उसे जेलस फील हो रहा था कि उसने मिस स्मिथ को प्रिटी कहा, ब्यूटीफुल कहा, क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ। तो ये क्वेश्चन कहकर ये सवाल के साथ दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इस सवाल से हमें ये सीख मिलती है कि ये जो रोज़मेरी फेल थी, रोज़मेरी फेल अपनी किटी पार्टी में शो ऑफ करना चाहती थी, अमीर लोगों में शो ऑफ करना चाहती थी कि मैंने एक गरीब की मदद की है पैसों से, मतलब एक स्टोरी बनाती, मतलब ऐसे रिच पीपल ऐसे बोलते हैं। सो थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था यूट्यूब में, मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए मेरे को, कमेंट भर भर के कमेंट कीजिए कैसा लगा मेरा ये चैप्टर। लाइक करना तो मत भूलिए, सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वेट करिए तिल तब।